नमस्कार विद्वान लोगों। तो पार्ट नंबर सेकंड, आज इसमें हम जानेंगे लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। पिछले वाले सीटिंग अरेंजमेंट के जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि सर्कुलर सीटिंग को कैसे डील करना है, और हमने बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का निचोड़ अब जो है वो लीनियर अरेंजमेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे विद्वान लोगों। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इस बेस पे बनेंगे। सबसे पहले देखिए कि आपको कितने लोग दे रखे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, 6 ही लोग दे रखे हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए, एक उत्तर की ओर। अब इसमें आपको पहले डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है जब तक कि 2 पैरेलल लाइन नहीं दी गई हो। मतलब ये कि हमें पहले डायग्राम नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही हम ऐसे करके 6 लाइन ऐसे बनाएंगे, 6 आदमी बिठाएंगे, हम बाउंड हो जाएंगे कि कहाँ बिठाएं, सोचना बहुत पड़ेगा। तो बेटर इज कि यहाँ पर पहले आपको डायग्राम जो है वो नहीं बनाना। अब डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे, इसमें फर्क क्या पड़ेगा विद्वान लोगों? फर्क ये पड़ेगा कि उत्तर की तरफ अगर मुंह है, ऊपर मतलब सामने की तरफ मुंह है, तो बायां और दायां जो होगा ना, जैसे ये दायां है ये बायां है, तो ये अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। अब सबसे पहले वाली लाइन आपको क्या दी गई है कि जेड के दाएं तीसरा कौन है? सी है। अब मैं जेड को यहां मान लेता हूं कि जेड मेरा यहां पर है, और जेड के दाएं जो है वो तीसरे नंबर पे, अगर दाएं तीसरे के स्थान की बात है तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे आपका कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। तथा सी के दाएं दूसरा जो है वो कौन है? बी है। अब सी के दाएं जाएंगे, अब ये सी है, सी का दायां किधर बनेगा? इस साइड बनेगा। आपका दायां क्वेश्चन का दायां बराबर है, दाएं दूसरा है, तो ये तो पहला हो गया, और दूसरे स्थान पे क्या हो गया? बी। अब लोग गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो आपके हो चुके हैं, 6 ही लोग दिए गए हैं। ए के ठीक दाएं जो है वो एक्स बैठा हुआ है। एक तो ए नाम और एक एक्स नाम, दोनों नए नाम आए ना, क्योंकि इनसे तो रिलेटेड है नहीं अपने, तो ए और एक्स जो है वो लगातार बैठेंगे। और ए के ठीक दाएं एक्स, ए तो जो है वो आप यहाँ तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि ए का दायां जो है वो सी बन जाएगा, फिर एक्स तो नहीं बन जाएगा। तो ए के ठीक दाएं अगर आपको एक्स को बिठाना है विद्वान लोगों, तो सिर्फ एक जगह बचती है कि ए आपने यहाँ बिठाया, और ए के ठीक दाएं मतलब इस साइड, और इस साइड आपका क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। एक बचा हुआ आदमी और बच गया है विद्वान लोगों, दैट इज वाई। और ऐसा अगर हमने किया तो यही अपना डायग्राम जो है वो बन गया। अब इसके बेस पे कुछ भी पूछ लिया आप आराम के साथ में निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत तो आनी नहीं है आपको। चलिए विद्वान लोगों, बस इस पे बेस जो क्वेश्चन होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में बैठे व्यक्तियों के युग्म को दर्शाता है? तो बीच में आपके कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? आपके एक्स और सी जो है वो यही तो बीच में बैठे हुए हैं, और एक्स और सी आपका कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जेड की अपेक्षा, मतलब एक्स की जो पोजीशन है विद द रेस्पेक्ट टू जेड, जेड से वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी है और स्थान जो है वो निकालना है। अब जेड जो है आपका ये रहा, और जेड से यहाँ पर निकालना अपने को वैल्यू किसकी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो विद्वान लोगों देखिए, मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि नज़रें आपकी प्रॉपर जो है वो इस पर जमी रहे क्वेश्चन के ऊपर, वो ज़रूरी है। ये देख लीजिए, तो जेड से चालू करेंगे एक्स का स्थान, तो जेड से इधर ही तो जाएंगे एक्स के लिए, और इधर आपका कौन सा होता है? दायां। तो दाएं से पहला और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? दाएं से दूसरे पे एक्स। तो दाएं से दूसरा जो है वो आपका ऑप्शन कहाँ दिया गया है? डी के अंदर ऑप्शन दिया गया है, और वही अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दाएं से दूसरा, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित 5 में से 4 उपयुक्त व्यवस्था में बैठने के स्थान पर समान है, और वे अपना एक समूह बनाते हैं, लेकिन इस समूह में कौन सा शामिल नहीं होता ये अपने को देखना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, इस वीडियो में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमें क्या करना है कि इनके बीच में या तो लोग देखने या दाएं बाएं देखने। सबसे पहले हम देखते हैं जेड और ए। अब देखिए, जेड और ए जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। एक्स और सी बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। सी और वाई भी बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। वाई और बी भी बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। एक्स और ए भी पास में बैठे हुए हैं। लेकिन
अब अपने को बायां दायां देखना पड़ेगा। Z से A गए तो A दाईं तरफ है, ठीक है ना। X से C आपका दाईं तरफ है, C से Y दाईं तरफ है, Y से B दाईं तरफ है। लेकिन देखिए X से A जाने के लिए अपने को किधर चलना पड़ेगा, बाईं की तरफ। मतलब ऑप्शन E जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन E जो है वो अपना यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन E विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चौथा क्वेश्चन, A और C के बीच में कितने लोग जो है वो आपके बैठे हुए हैं, ये अपने को बताना है। तो देखिए A आपका कहाँ है, ये रहा, और C आपका यहाँ रहा। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो A ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि यदि A अनुपात X हो, तो A अनुपात X हो और आपका क्या दिया गया है, Z अनुपात A हो, तो A और X आपका A के राइट में जो है वो X है और A के लेफ्ट में आपका क्या है, Z है। तो Z और A से राइट जाएंगे तो X आएगा, और Z से राइट जाएंगे तो आपका क्या आएगा, A। तो Y से राइट जाएंगे तो आपका क्या आएगा, तो Y से राइट जाने पे आपका क्या आएगा, B आ जाएगा। B आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, B में ही दिया गया है, यही अपना आंसर जो है वो हो जाएगा। तो विद्वान लोगों, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो लेफ्ट और राइट दे रखा है उसको बहुत प्रॉपर से बनाए हम, और उसके बाद में वैल्यू को एकदम रखते जाएं, आराम के साथ में हो जाएगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन आना नहीं है आपके एग्जाम में। 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन भी अगर हम कर लेंगे तो बहुत है आपका लीनियर अरेंजमेंट के लिए। इसमें भी आपके 6 व्यक्ति ही आपके दिए गए हैं, C D E और F G और H। उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपने हिसाब से अपने को लाइन जो है वो पहले ही नहीं मान लेनी है। अगर पहले लाइन अगर आप मान लेंगे तो दिक्कत इस बात में हो जाएगी आपकी कि कहाँ कहाँ किन किन को कैसे कैसे बिठाना है। तो सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि पहली लाइन आपको क्या दी गई है, D जो है वो F के दाएं को दूसरे स्थान पर। मैंने माना F जो है वो आपका यहाँ पर है, और F के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है। तो F का फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड स्थान पे आपका कौन बैठ गया, D बैठ गया। C जो है वो H के बाएं जो है वो चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। चलिए, और H रेखा के अंतिम छोर पे नहीं खड़ा है, तो C और H अपने पास में नहीं है। एक बार इस लाइन को क्या करते हैं, होल्ड पे रख देते हैं। इसके बाद में E जो है वो D के दाएं को दूसरे स्थान पर, और D के दाएं को, D अपने पास में है तो D का दाएं आगे की तरफ बनेगा, दाएं को दूसरे स्थान पर आ गया आपका E। अब अपने पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बची हुई है। H के बाएं को चौथे स्थान पर जो है वो C है, और H रेखा के अंतिम छोर पे नहीं है। तो मतलब आप H जो है वो यहाँ तो नहीं ले पाएंगे, यहाँ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि H एकदम अंतिम छोर पे नहीं मानना है कि ये अंतिम छोर मान लिया, ये तो नहीं मान सकते आप। अब H यहाँ ले नहीं सकते, और H अगर आपने यहाँ लिया तो 1 2 3 और चौथे स्थान पे क्या आ गया, C। इसके अलावा तो मेंबर ही नहीं बचे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ मेंबर एक और बच गया है अपना। देखिए C आ चुका है, D आ चुका है, E आपका आ चुका है, F आ चुका है, बचा क्या आपका G, और G यहाँ पर आ जाएगा। तो C F G D H E यही अपना जो है वो डायग्राम बन जाएगा। और अब इस डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, आराम के साथ में ये क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। क्या दिया गया है, E के संबंध में G का स्थान जो है वो आपका कौन सा है, E के संबंध में G का स्थान निकालें अपन। तो E के संबंध में अगर G का स्थान अगर आपको फाइंड आउट करना है विद्वान लोगों, तो विद्वान लोगों बस एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, बहुत आराम के साथ में ये जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए E से अपन G की तरफ जाएं तो पहली बात तो बाईं तरफ जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाएं से तीसरे स्थान पर। एकदम बाएं है नहीं, बाएं को दूसरा है नहीं, बाएं को तीसरा, बाएं को थर्ड नंबर पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और यही अपना आंसर जो है वो करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है विद्वान लोगों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपना ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा रेखा के अंतिम छोरों पर खड़े व्यक्तियों को दर्शाता है, लास्ट में जो कॉर्नर पे जो बैठे हैं उनको निरूपित करता है। तो एक तो E बैठा हुआ है लास्ट में, और एक क्या बैठा हुआ है, C और E आपके कहाँ पर है, ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, C के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। C के दाएं दूसरे स्थान पर, चलिए C आपका ये बना हुआ है, C के दाएं दूसरे स्थान पर अगर आप निकालना चाहेंगे तो C के दाएं दूसरे स्थान पे आपका कौन बनेगा,
जी आपका ऑप्शन सी के अंदर है, सी को टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था में खड़े होने के स्थान पर निम्नलिखित 5 में से 4 जो है वो किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। मतलब ऑप्शन से अपने को करना पड़ेगा, ऑप्शन से विद्वान लोगों को करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको वैल्यू नजर आ जाए, और वो जरूरी है आपकी। ये लीजिए, अब सी और जी, सी और जी एक साथ कैसे हो सकते हैं आपके, पहले तो ये देख लो कि सी और जी जो है वो कैसे बनेंगे। तो सी और जी इसलिए साथ हो सकते हैं कि सी और जी के बीच में एक है। चलिए, जी और ई, अब जी और ई के बीच में आपके कितने हैं, 2 लोग हैं। जी और एच, जी और एच के बीच में 1 लोग, यहाँ पर देखिए 1 लोग था, यहाँ पे भी 1 लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे। डी और ई के बीच में देखेंगे तो भी आपके कितने हैं, 1 लोग हैं। एफ और डी के बीच में देखेंगे तो एफ और डी के बीच में भी 1 है। तो मतलब ऑप्शन ए में, सी में, ई में और डी में सब में 1-1 लोग हैं, 2 लोग किसमें, जी और ई के मध्य। तो जी जो है वो ऑप्शन बी वाला जो है वो आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में 2 लोग बैठे हुए थे भाई, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही तो आपके एग्जाम में बनते हैं विद्वान लोगों। क्या आपको दिया गया है कि बाएं से दाएं जो है वो वर्णानुक्रम में, लेफ्ट से चालू करना है अपने को राइट पर, और अगर अपन करेंगे तो सबसे छोटा अपना कौन सा बनेगा, देखिए विद्वान लोगों, सबसे छोटा वर्णानुक्रम में लगाना तो सबसे छोटा आपका आ जाएगा सी, सी के बाद में क्या आएगा डी, डी के बाद में क्या आएगा ई, ई के बाद में क्या आएगा एफ, और एफ के बाद में जी, और जी के बाद में एच। ये इस प्रकार होगा। तो कितने व्यक्तियों का स्थान जो है परिवर्तित रहेगा, देखिए सी के नीचे जो है वो सी आया, तो एक तो ये रह गया, इसके बाद में ये मिला नहीं, 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 तो केवल एक, जो कि ऑप्शन ए जो है वो दर्शाता है। और हम लीनियर अरेंजमेंट में क्वेश्चन करने वाले हैं, ये लास्ट 11 से 15 वाला। इतने क्वेश्चन क्योंकि पैरेलल फॉर्म में, और वो थोड़ा सा टिपिकल लेवल हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहे इस बात के लेकर। जिसमें आपको दिया गया प्रश्न संख्या 11 से 15, क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वी यू और वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके जो है वो खड़े हुए हैं। अब लाइन तो अपने को बनानी नहीं है पहले से, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि नजर आ जाए आपको सही से। और ये लीजिए, अब क्यू आर एस टी वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, और टी के दाएं दूसरा कौन है, एस। तो टी आपका ये बना, टी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बन गया, एस बन गया। और क्यू के दाएं दूसरा स्थान पे कौन है, टी है। क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, तो क्यू आपका इधर बनेगा, तो क्यू का दाएं इधर ही तो जाएगा, तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठ गया, टी। 1 2 3 4 5 तो बैठ गए। अब आर जो है वो क्यू के तुरंत बाईं ओर, आर क्यू के तुरंत बाईं ओर, तो आर क्यू के तुरंत बाईं ओर ऐसे हो जाएगा, क्यू का बायां इधर होगा। और वी के बाएं जो है वो दूसरा है, तथा, तथा वाला वर्ड जो है वो किसके लिए है, आर के लिए। आर जो है वो वी के बाएं दूसरा, तो वी यहाँ पर आ जाएगा, वी का बायां इधर बनेगा। तो आपके एक मेंबर और बच गया है, क्यू हो गया है, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू आपका आ जाएगा। ये लीजिए 6 लोग बैठ गए आपके, और 6 के 6 मेंबर बन गए हैं। अगर मेंबर बन जाए उसके बाद में तो किसी भी क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाता है विद्वान लोगों। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, टी और वी के बीच में कितने व्यक्ति जो है वो आपके बैठे हुए हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। टी और वी के बीच में अगर आपको लोगों को निकालना है तो विद्वान लोगों बस देखना ही तो है। अब टी और वी, अब टी और वी के बीच में तो कोई लोग नहीं है क्योंकि पास में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो नन ऑफ दीज लगाइए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त व्यवस्था में बैठने के स्थान के आधार पर जो 4 हैं वो एक जैसे हैं और एक जो है वो अलग है। कौन सा अलग है, क्यू और वी। क्यू और वी कैसे आपके हो सकते हैं, देखिए क्यू और वी एकदम आपके एक तो पड़ोसी हैं, ठीक है ना, और क्यू से वी जो जाएंगे तो राइट में जाएंगे। वी और टी भी जो है वो राइट की तरफ जा रहे हैं, 0 लोग हैं। यू और एस राइट की तरफ जा रहे हैं, 0 लोग हैं बीच में, यू और टी। अब यू से टी जो है वो आपका इधर आया हुआ है, ठीक है ना, है तो पड़ोसी बट आपका उल्टा चला है। आर से क्यू आपका सीधा चला है, तो टी, यू और टी जो है वो थोड़ा सा उल्टा चला है, इस वजह से आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एस के संबंध में क्यू का स्थान जो है वो आपका क्या है, एस के संबंध में आपको क्यू का स्थान जो है वो आपको निकालना है। और देखिए एस से चालू करेंगे, क्यू का निकालेंगे। एस आपका क्या है, ये, और क्यू आपका ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और लेफ्ट में आपके 4th नंबर, चौथे नंबर। बाएं को चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, बाएं को तीसरा, तुरंत अगला, बाएं को दूसरा, बाएं को 5वां, ये तो नहीं हो सकता, तो बाएं को चौथा यानी कि नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति दोनों छोरों पे बैठे हुए, एक एस और एक आर और एस जो है वो आपका किस में है, ऑप्शन डी के अंदर है। और हमारा क्वेश्चन जो है वो लास्ट, एस अनुपात आपको क्या दिया गया, टी। एस अनुपात टी कैसे दिया गया, एस से लेफ्ट में जाएंगे टी एक बीच में है,
और टी से क्यू अगर आप जाएंगे तो टी से क्यू लेफ्ट में जाएंगे और एक बीच में जगह छोड़ के जाएंगे तो यू आपका ये है, यू से लेफ्ट में जाएंगे और एक जगह छोड़ के जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा वी, और वी आपका कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में। तो विद्वान लोगों, लीनियर अरेंजमेंट के लिए इतना ही और ये इनफ रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर लीनियर अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सोल्व करें और उम्मीद करूंगा ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसका आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा इन क्लासेज को और उसके बाद में इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, उन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।